तक तो मैं हारा हूँ, हालातों का मारा हूँ। अब तक तो मैं हारा हूँ, हालातों का मारा हूँ। एक मौका मांगू अपनों से, एक मौका मांगू अपनों से, सच में आपका प्यारा हूँ। मैं हालातों का मारा हूँ। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह सॉन्ग बड़ा वायरल हो रहा है। इस सॉन्ग को बनाने वाले निर्देशक हमारे साथ में हैं, कटारा फिल्म प्रोडक्शन के निर्देशक भी आप। नमस्कार, आप देख रहे खास राजस्थान में कुलदीप चारण। आज एक नए शख्स से आपको हम मिलवाएंगे। नवीन जी, क्या कुछ ये गाना आप लेकर आए, किन परिस्थितियों में लेकर आए और कब इसकी शुरुआत? देखो, ये गाना बहुत दिनों से मेरे ज़हन में था जी कि ऐसा एक गाना आए जो टूटते विश्वास को, स्टूडेंटों के जो टूटते विश्वास को, वो उनमें एक ऐसा विश्वास पैदा करे कि जिसके लिए वापस खड़े और वापस लड़े। और ये उन लोगों के लिए भी था कि जो आर्गुमेंट करते हैं कि हमारे हालात ख़राब, इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम गरीब हैं, इस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन लोगों को लेकर भी मैंने ये गाना बनाया है कि आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर अपने हालातों को या फिर किसी भी चीज़ का हवाला देखकर आप आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकते। सर, जिनके इरादों में जान होती है ना, वह वही अपने हौसलों के साथ उड़ान भरते हैं। तो मैंने उन स्टूडेंटों को एक सॉन्ग डेडिकेट किया है। इसके सिंगर योगेश कटारा जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनके जो लिरिक्स लिखे हैं वो अनमोल अनमोल भैया ने लिखे हैं। जी और जो पूरा शूट हुआ है वो वीडियो शूट वाला ने किया है, और इसका पूरा प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें किया है वो कटारा फिल्म प्रोडक्शन ने किया है। और इसके आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। बीटीएस शूट मुकेश स्टूडियो ने किया है। आर्टिस्ट इसमें है जो निकिता चौधरी, ज्योति जांगीड़, कल्पना और साहिल जी, बहुत रामवीर जी, अशोक बड़ा गाँव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और ये गाना बनाने का मकसद यही था कि उन स्टूडेंटों में जान भरना जो अपने आप को हालातों की वजह से हार कर बैठ गए हो अपने घर, कि हालात खराब किसी के नहीं होते। किसके नहीं है मुझे बताओ? अंबानी के नहीं आते हालात खराब? हुँ? अगर मैं बड़े लोगों की बात करूँ, किसके हालात खराब नहीं आते? सबके आते हैं। लेकिन वो डटे रहते हैं, उनको पता है कि इन फ्यूचर कहीं न कहीं मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने उन्हीं स्टूडेंटों को डेडिकेट किया है। आपने कितनी वर्ष की उम्र में फ़िल्म प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था और अभी आपकी उम्र क्या है? अब मैंने 20 साल की उम्र में अपना प्रोडक्शन हाउस ओन किया था, और अभी मेरी 23 साल उम्र इस है। यात्रा में कैसे आप तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, क्या कुछ कहानी थी? हमारे दर्शक खास राजस्थान के सभी जानना चाहेंगे कि आप उस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की और कैसे कुछ इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आए? देखो, मैं अगर इस लाइन की बात करूँ तो सर मैं भी तैयारी कर रहा था, आम स्टूडेंट था सबकी तरह। वो सुबह उठ के वही रूटीन था, कोचिंग जाना, फिर आना, फिर पढ़ाई करना, फिर रात को लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी नोट्स जाना बनाओ। बिल्कुल, बिल्कुल नोट्स बनाओ। जी, फिर वही सुबह वही डेली रूटीन चल रहा था। तो एक दिन मैं त्रिवेणी नगर जयपुर में खड़ा था, वहाँ बाहर चौराहे पे बस का इंतज़ार कर रहा था। उस वक़्त क्या है कि एक रेंज रोवर कार थी, वो बहुत तेज़ी से निकले। और मेरा क्या है, जब मैं वहाँ खड़ा रहता था ना, तो मैं उन पुलिस वालों से बात करता रहता था, ट्रैफ़िक पुलिस वालों से। उनके साथ मैं 2-3 घंटे, 1 घंटे ऐसे बिताता था आराम से, उनके साथ उनकी कहानियाँ सुनता था। वो वहाँ पे जो लोगों के साथ गुज़रती थी, उनको देखता था कि कौन क्या-क्या एक्सक्यूज़ देते हैं। मैं इस वज़ह से हेलमेट नहीं पहना है, मैंने ये नहीं किया है, मैंने इस वज़ह से ये गलती की है सर, ये तो मुझे मज़ा आता था कि यार कैसे-कैसे लोग कितने एक्सक्यूज़ देते हैं। तो वो जब मैं वहाँ खड़ा था, वो रेंज रोवर कार इतनी तेज़ी से आई कि पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, तो पुलिस वाला जाके गिरा रोड के उस साइड पे, और उसके जो वो टायर थे गाड़ी के, वो मेरे शूज़ पे होके निकले। अच्छा। तो मैं वहाँ पे काँप गया, मतलब रोना आ गया मेरी अंदर तक आत्मा ऐसे। मैं बैठकर थोड़ी देर वहाँ पे सोचा मैंने कि यार, जो सपने सोच रखे थे, जो ड्रीम्स थे अपने, उनको कैसे पूरा करता। अगर ये तो अगर टक्कर लगती तो श्योर 101% आई एम डेड। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं बस में बैठकर भी गया तो मुझे रोना आ रहा था वहाँ पे। बस में भी मैं रोते हुए गया। लेकिन मैं घर जाके मैंने एक ही सोचा बस, कि आज के बाद में किताब कॉपी करो साइड में, और जो ड्रीम है उसको लेकर फ़ॉलो करो। फिर मैंने अपने पेरेंट्स, मेरे घर पे बात की मैंने। परिवार ने साथ दिया या डाँटा? देखिए, परिवार का सिलसिला ऐसा है कि परिवार को भी आपसे एक्सेप्टेशन होती है। बिल्कुल।
और वो एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं न कहीं मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो हमारा नाम होगा, सोसाइटी में नाम होगा। क्योंकि आप ना बिज़नेस कितना ही कर लो, गाँव की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन वो तवज्जो एक फोर्थ ग्रेड जॉब भी है तो सरकारी 4th ग्रेड नौकरी जॉब है, को देंगे ना, उस बिल्कुल वो देंगे। उस इतने बड़े इंसान को नहीं देंगे। तो उनके भी दिमाग में यही था कि कहीं न कहीं मेरा बच्चा सेटल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ये हो जाए, समाज में नाम हो जाए। तो फिर मैंने बैठ के समझाया, अपने दोनों भाइयों को समझाया, मैंने अपनी माँ को समझाया, फादर को बोला कि अब देखो बात ऐसी है कि मैं मेरे सपने के लिए जीना चाहता हूँ और मैं करके दिखाऊँगा। और फिर मैं ये सब बोलने के बाद में बस फिर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अब बोल तो दिया, और इतनी बड़ी फैमिली भी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत, मैं बताऊँ तो बहुत वीक था। अब मैं सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं कि बनने के बाद में बोलते हैं कि हम गरीब है, ये सब है, लेकिन मेरी रियलिटी है कि मेरे गाँव में भी जाके पूछोगे ना, सब लोग मेरी सच्चाई बता देंगे कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से निकल के आया हूँ। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता था। और तो फिर सब लोगों ने पूछा कि कुछ नहीं है तेरे पास, तो क्या करेगा तू वहाँ जाके? जी। इस लाइन में कैसे सक्सेस होगा? बड़े-बड़े लोग हैं। और फिर जब इस लाइन में गए तो घरवालों के पास ऐसे लोग भी आने लगे, "अरे वो फलाना को लड़को गयो छो, काहे भी कौन कर रहा है, वो वापिस आओ।" जब घरवाले ये बोलते थे, स्ट्रगल बहुत है इसमें आपकी तरफ। बिल्कुल, जब ये सुनने को मिलता था, जब मम्मी बोलती थी, "अरे भैया आज वो मलीची फलानी, अरे वाह बात होगी, रुआ को छोरो भी गयो छो, 2-3 करोड़ रुपए लगा रागो, और अब तू काहे करोगो, थारे पास तो अतरा पैसा कोन है, तूने खाऊं लगा दिया और कोई से उधार भी ले लिया।" एक गाँव की लैंग्वेज की बात बता रहा हूँ मैं। "और तूने कोई से उधार भी ले लिया तो फिर काहे होगो मारो तो, हमारा तो मैं हमाको तो जीवो ही कोन।" तो फिर मेरे दिमाग में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि मेरे को किसी से इस तरीके का पैसा नहीं लगवाना, फिर किससे मिली मदद? जिसकी वजह से मैं मेरे कुछ दोस्त थे, एक मैंने स्पॉन्सर उठाया वहाँ पे, तो उन्होंने मदद की। फिर हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई लॉकडाउन, जो कि मेरी पहली फ़िल्म है, लॉकडाउन द अनटोल्ड स्टोरी। फिर बिल्कुल। मैंने शुरुआत की, लेकिन मैंने घरवालों को एक बात बोल दी थी कि बस मैं ड्रीम के लिए जीऊँगा और मैं करके दिखाऊँगा आप लोगों को। कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन मैं करके दिखाऊँगा। और उसी दिन मैंने, जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि यार हम लोगों ने सिलेक्शन सही नहीं किया हमारी लाइफ़ का, कि हमें करना क्या था और क्या कर रहे हैं। मैंने वही सिलेक्शन वहाँ पे राइट टाइम राइट डिसीजन लेके बोला, अब करके दिखाऊँगा। फिर मैंने वो घोड़े वाला वो मुकुट पहन लिया। अब बस यहीं देखना, इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं, पीछे भी नहीं, क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, लोगों में क्या चल रहा है, इसके क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट। कोरोना काल में भी आपने बहुत सामाजिक कार्य भी किए, क्या-क्या कार्य किए? हाँ, कोरोना काल की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने बाहर जो गायें थी उनको उनकी सेवा की थी। अ, और क्या नाम है, बंदर थे उनको केले खिलाते थे बाहर जाकर हम लोग, और सब्जियाँ बेची थी हम लोगों ने। भाई लोगों बिना सब्जी के तो लोग कैसे खाएँगे? तो सब्जियाँ, और फिर उनसे जो इनकम होती थी उनको हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करते थे लोगों के लिए। हम लोग गाँव-गाँव जाके अनाज उगाकर वो सब किया था हम लोगों सामाजिक कार्य आप लगातार करते रहते हो, इसको लेकर लाइफ का क्या गोल है? ने। देखो इतना ही गोल है कि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जी। जब सिकंदर, पूरी दुनिया सिकंदर जीत कर जा रहा था, तो लास्ट में जब वो मृत्यु शैया पे था तो उसने बोला था कि मेरे हाथ खुले रख कर जाना, कि दुनिया को पता लग सके कि एक लेकर कुछ विश्व नहीं। विजेता जा रहा है, लेकिन एक सुई भी नहीं लेके जा सका ऊपर। तो बस क्या है मेरा? मेरा तो कुछ भी नहीं है सर। मेरे पास था ही क्या? जो मैं अब करूँ कि मेरे पास ये है, वो है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। मैंने इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बना ली, मैं ये हूँ, वो हूँ। मेरे पास था ही क्या? कुछ नहीं था। जो भी बनाया जनता ने बनाया जनता के लिए, बस खत्म। फ़िल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में सबसे बड़ी है। हाँ। राजस्थान के अंदर इतना बड़ा ये एरिया नहीं है। इसको लेकर आपके क्या विचार है? क्या कुछ करने की लगन है? सर इसको लेकर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब मैं और मेरे दोस्त बैठते थे तो बातें होती थी, वो दोस्त यहाँ से थिएटर करके बॉम्बे चले जाते थे। जी। तो फिर वो वापस आते थे तो मैं उनसे पूछता था क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पे? क्यों वापस रिटर्न हो गए? कि भाई फाइनेंशियली हुआ, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिलता वहाँ पे लोगों का, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे मेरे को। फिर मेरे दिमाग में आया कि राजस्थानी सिनेमा अभी बहुत गर्त में है। राजस्थानी सिनेमा में बहुत डिस्प्यूट है, बहुत प्रॉब्लम्स है, आर्टिस्टों को लेकर बहुत सारी यूनियन बनी। सिनेमा कुछ नहीं कर रहा। दोस्ती कौन? दोषी कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ ना तो दोषी मैं उन्हीं लोगों को बताऊँगा, हम। मैं खुद दोषी हूँ। मैं राजस्थानी सिनेमा के लिए क्या कर रहा हूँ? फ़िल्में बना के छोड़ देता हूँ बस। सिनेमा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ?
यही मैं हर डायरेक्टर से पूछना चाहता हूं कि आप लोग बात तो बड़ी बड़ी कर देते हो सिनेमा में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसी फिल्में बनाएंगे, लेकिन आप उस सिनेमा की लड़ाई कितनी लड़ रहे हो गवर्नमेंट के साथ में, किसी भी चीज के साथ में? सरकार से कितना सहयोग मिलता है? सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को। क्यों? क्या मिलता है सरकार और से? जगह तो काफी जगह सरकार सहयोग देती है। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना कि मैं ये कहता हूँ कि आज मराठी इंडस्ट्री क्यों चल रही है, आज साउथ की क्यों चल रही है, आज अरे बिहार को देख लो आप अभी, जिसकी मैं बात करूं, क्या था और कहां पर है, लेकिन वहां के कुछ आर्टिस्ट उन्होंने इस मुद्दे को आगे लेके गए। अगर मैं बात करूं मराठी इंडस्ट्री की, तो आप देखो ना, वहां पे गवर्नमेंट ने एक चीज लागू कर रखी है, और वो क्लियर ये चीज लागू कर रखी है कि अगर यहाँ पे दिन में 5 शो इस थिएटर के अंदर चलेंगे तो उनमें से 1 शो मराठी फिल्म का चलेगा ही चलेगा। ये स्टेटों में है। बिल्कुल, वरना इस थिएटर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये रियलिटी है, ये हर जगह की कहानी है। ये राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा, मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से बस। और यहाँ के लोग भी, आर्टिस्ट कितने से इकट्ठे होंगे पता है राजस्थान में क्या है? आर्टिस्ट कुछ नहीं है, गिने चुने 100-200 आर्टिस्ट हैं, 2-3 कास्टिंग डायरेक्टर है, 4-5। रियलिटी बता रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं जो कर रहे हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर अपने आप को डायरेक्टर समझ के बैठे हैं कि हम ही डायरेक्टर हैं। कौन बनाता है उनको कास्टिंग डायरेक्टर? जब ये आर्टिस्ट वहां पे ऑडिशन देने नहीं जाएंगे, कौन कौन उसको कास्टिंग डायरेक्टर बनाएगा, कौन उसको डायरेक्टर बनाएगा अगर ये आर्टिस्ट वहां काम करने नहीं जाएंगे? तो उनकी लड़ाई, आर्टिस्टों की लड़ाई कौन लड़ेगा ये बताओ मुझे? मुखिया लड़ता है हमेशा। सबसे पहले गांव में कोई बात होती तो सरपंच क्यों आता है? सबसे पहले गांव में बात होती तो मुखिया क्यों आता है? सबसे पहले अगर राज्य में कोई बात होती है तो सीएम को क्यों पूछा जाता है? देश में कोई बात होती है तो पीएम को क्यों पूछा क्या जाता है? सरकार इसमें फूट डालो राज करो का काम करती है? मे बी यही, अगर देख, सरकार का हस्तक्षेप तब होगा ना, तब आर्टिस्ट एसोसिएशन एक होगा। राजस्थान में कई आर्टिस्ट एसोसिएशन है, मैं बता दूं, जोधपुर का अलग है, बीकानेर वालों ने अलग बना रखा है, स्वयं वो अध्यक्ष। बस जयपुर वालों ने अलग बना रखा है, जयपुर में भी 4 बना रखे, एक नहीं 4 बना रखे। मैं किसी से भी नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी से मिलता नहीं हूं, इसलिए नहीं मिलता कि मुझे पता है सच्चाई कि ये लोग क्या चाहते हैं। राजस्थानी भाषा में इसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? फिल्म राजस्थानी की बननी चाहिए, राजस्थानी पे सॉन्ग भी बनने चाहिए, लेकिन वो हकीकत में आज नहीं दिखाई दे रहे जितना होना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी बहुत पुरानी भाषा है। राजस्थानी भाषा के अंदर एक ही शब्द के अनेक और शब्द मिलते हैं, शब्दकोश है उसका बड़ा। देखो, राजस्थानी सिनेमा और भाषा की बात हो रही है तो मैं इतना कहूंगा, जनता की वजह से, इट्स अ रियल ट्रू। जो जनता देखना पसंद नहीं करती। बिल्कुल, जब जनता ये अपनी राजस्थानी भाषा को लेकर सिनेमा में नहीं जाएगी, हम लोग फिल्म बना के क्या करेंगे? हम लोग किस लिए? कोशिश तो कर रहे हैं अभी। सर, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग फिल्में लगा रहे हैं, लेकिन जनता नहीं जा रही है ना। उनको तो वही देखना है, बॉलीवुड देखना, तमक दमक देखना, साउथ की फिल्में देखनी, राजस्थानी फिल्में नहीं देखनी उनको। सबसे बड़ी बात है राजस्थानी एक बात बताओ, एक डायरेक्टर होता है, वो क्या एक्सेप्ट करता है कि मैं फिल्म बनाऊंगा, थिएटर में लगाऊंगा, इतने पैसे लग रहे हैं, कम से कम चलो उसने पैसे लगा दिए, प्रोड्यूसर ढूंढ लिया, फाइनेंसर आ गया, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि हम लोग भी तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि इतना पैसा लगा है, इतनी सारी पब्लिक आई है, ये पब्लिक आए देखे राजस्थानी सिनेमा को सपोर्ट करे। आज हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर आने वाली है राजस्थान से। राजस्थान सबसे बड़ा, मैं कहूंगा कि राजस्थान बहुत पुराना सिनेमा है, बॉलीवुड के बाद में राजस्थान का ही नाम। रीजन है ना सर, जनता का सपोर्ट। आज हम लोग गाने बनाते हैं, चलो राजस्थानी लैंग्वेज के गानों की मैं बात करता हूँ, कितने लोग देखना पसंद करते हैं? अगर मारवाड़ के अलावा राजस्थान के गानों को भरतपुर में, रसिया अलग चल रहे हैं, ये एक अलग चीज हो गई, बट कम से कम इन गानों को सपोर्ट तो करो। आप आपका राजस्थान का कोई गाना आ रहा है तो उसको सपोर्ट तो करो। हरियाणवी डीजे भी चलेगा तो हरियाणवी सॉन्ग चलेंगे, पंजाबी सॉन्ग चलेंगे, क्लब में भी जाएंगे तो हरियाणवी पंजाबी। किस क्लब में राजस्थानी सॉन्ग चलता है मुझे ये बता दो आप भाई। सबसे ज्यादा चर्चा तो क्लब से होती है ना, क्योंकि सब लोग डिस्क जाते हैं, अच्छे लोग जाते हैं भाई, जिनके पास पैसा होगा वही डिस्क जाएगा, और डिस्क जाने के बाद में उनको वो गाने सुनने को मिलते हैं, तो फिर वो सर्च मारते हैं नेक्स्ट टाइम। तो काफी आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, क्या आप राजनीति में जाएंगे? ये एक मेरे लिए अभी तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि समय के अनुसार, मना भी नहीं कर रहे हैं आप? मना नहीं कर रहा मैं, समय के अनुसार मैं कहूंगा राजनीति को लेकर अगर मेरे चाहने वालों ने, और अगर समाज को कहीं न कहीं मेरी जरूरत पड़ी कहीं पे, तो मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा हूँ, और मैं हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता आया हूँ और आगे भी लड़ूंगा मैं। और मैं इतना कहूंगा कि अगर मुझे लगा कि ये युद्ध मेरे लिए है, तो मैं जरूर वो युद्ध लड़ूंगा। कौन से पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? सर, पार्टी का तो ऐसे है अभी तो कि जो अच्छा काम करे बस उसी के साथ। अब भी मेरा ऐसा कोई फिलहाल प्लान नहीं है कुछ। आपकी नजरों में अभी कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है?
सर इसको लेकर मैं कुछ देश नहीं की कह कोई भी सकता। एक पार्टी हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं कहूँगा कि जब से मैंने चीज़ें देखी है तो मुझे लाइक इतना कहूँगा कि मैं मोदी जी के कार्यों का फ़ैन हूँ और लाइक फिर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। बट मैं इतना कहूँगा मैं मोदी जी के काम का बहुत सपोर्टर हूँ। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि परिवार वाले दबाव भी बहुत देते हैं अपने बच्चों पर कि आप उसकी इसकी तैयारी करो। वास्तव में वो करना कुछ और चाहता है। उन पेरेंट्स के आपके लिए क्या संदेश है? देखो सर, उन पेरेंट्स के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस इंसान ने और जिस परिवार ने आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा किया हो, ठीक है? और आपको दुनिया में लाए हो, दुनिया को दिखाया हो आपको उनकी आँखों से, उनके साथ आप चले हो, उन्होंने उँगली पकड़कर आपको खड़ा होना सिखाया हो, तो उनकी तो आपसे एक्सेप्टेशन होगी ना सर। वो तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, मैं कहूँ वैसे चले, मैं क वो गवर्नमेंट जॉब लगे, समाज में मेरा भी बड़ा कद ऊँचा होगा, मेरे बेटे का भी होगा। लेकिन हाँ, अब एक स्टूडेंट की अगर बात करूँ तो वो दुविधा में रहता है कि मैं अपने फैमिली के सपने पूरे करूँ या खुद के सपने पूरे करूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर मेरे लिए नहीं बना और मेरे लिए ये सेक्टर बना हुआ है, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के साथ में आप बैठिए, प्यार से उनको समझाइए कि देखिए कि मैं इस सेक्टर में नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं है, मेरा इस सेक्टर में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि मैं ये कर रहा हूँ और ये हो भी ना पाए और जो मेरे सपने में वो भी ना कर पाऊँ, ना मैं घर का ना घाट का, वो वाली बात आ जाए। तो वो भी ना रहे, तो उसको प्यार से अगर आप अपन फैमिली को बोलते हैं ना, तो फैमिली ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करती है कि जब बच्चा ये बात बोल रहा है नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, तैयारी कर। नवीन कटारा का आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी फैमिली मेरे आदर्श है, मेरे नाना नानी है, ये मेरे आदर्श है, क्योंकि मैंने इनको मेरी इन आँखों से जीते हुए देखा लाइफ़ को। सर मैं सही बताऊँ, मैंने उनको लाइफ़ को चलते हुए देखी उनकी लाइफ़ को। उन्होंने कैसे सर्वाइव किया था वो मैंने देखा उनके साथ। वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है, मेरे फ़ादर ने कितना स्ट्रगल किया है, वो मैंने देखा है लाइफ़। तो मेरी माँ से बड़ा कोई इंप्रेशन में वो मेरे लिए है ही नहीं। आदर्श मेरी माँ माँ के अलावा कोई है ही नहीं। मैं तो अपनी माँ को सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ मैं। फ़िल्म को न्यूनतम बनने में कितना पैसा लगभग खर्च हो जाता है? देखिए सर, डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या कहती है आपकी, डिपेंड करता है कि उसमें कितने आर्टिस्ट हैं, कितनी लोकेशंस हैं और डिपेंड करता है कि क्या मुद्दा है, किस चीज़ को लेकर बना रहे हो, डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें दिखाना चाह रहे हो। तो उस सब चीज़ों को लेकर पैसा बजट तभी डिसाइड होता है, तब स्टोरी की डिमांड क्या होती है, उस हिसाब से। फ़िल्म इंडस्ट्री बड़ी सौंदर्यीकरण है, एक आभासी दुनिया है, लोग उसमें आ जाते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। उनके लिए कोई संदेश? सर देखिए, शॉर्टकट की जो आपने बात की ना, मैं उसको लेकर बोलना ही चाहूँगा और बताऊँगा आपको कि शॉर्टकट क्या चीज़ होती है। शॉर्टकट के चक्कर में इंसान बहुत कुछ खो देता है। और कभी-कभी जो सक्सेस होते हैं ना सर, वो 1 लाख में से 1 इंसान होता है ओनली, वो शॉर्टकट। बाकी 99,000 और 999 ज़मीन पे आके गिरते हैं। ये रियलिटी है। और आपने अगर जिस दिन आपके दिमाग में ये ठान लिया ना कि मुझे शॉर्टकट से निकलना है, तो फिर मंजिल का मतलब भी नहीं है, मकसद भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो तवायफ भी कमाती है सर। जब शॉर्टकट अपनाते हो ना तो पैसा तो तवायफ भी कमाती है सर। और पैसा एक इज़्ज़तदार इंसान भी कमा रहा है अपनी मेहनत से। आप खुद सोच कर देखो पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी। क्या राजस्थान के जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, उसको सबको आप एक ही मंच पर ला पाएँगे? और ताकि राजस्थान एक अच्छे तरीके से गति कर पाए? बिल्कुल सर, मैं एक फ़िल्म लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं वो फ़िल्म लाने से पहले इतना कहूँगा कि मैं पहले राजस्थान के जितने एसोसिएशन बने हुए हैं, मैं उन सबको सामने बिठाऊँगा। कौन-कौन उसके अध्यक्ष है, कौन प्रेसिडेंट है, सामने आओ और मुझे बताओ कि क्या करना है। आप लोग आपकी प्रॉब्लम अलग चल रही है, इनकी प्रॉब्लम अलग चल रही है, एक-दूसरे की कटाक्ष कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट मेरे साथ काम कर रहा तो अब इसके साथ नहीं जाना चाहिए। ये आर्टिस्ट उसके साथ काम कर रहा तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये आर्टिस्ट उसके साथ काम कर रहा तो उसके साथ नहीं जा क्या लगा रखा है? आने वाली कौन-सी फ़िल्में अब आपकी और है गाने आने वाले? बहुत अ, जल्द जनता देखने वाली है। बिल्कुल, मैं एक वेब सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं 4-5 गानों पे काम कर रहा हूँ, जो गाने होंगे मेरे अभी आने वाले हैं, वो भी समाज के लिए। मेरी कुछ शॉर्ट फ़िल्म है, जो मैं दिव्यानी कटारा, जिनका मैं आज नाम ले रहा हूँ, वो एक समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और
वो डीवा फर्स्ट विनर भी है, बहुत सारे उन्होंने, और उनके कार्य बहुत उत्कृष्ट हैं। और उन्होंने अभी जो किया है वो भील प्रजाति को लेकर वो कार्य कर रही है। उनके बच्चों को और उन लोगों को वो दुनिया दिखा रही है जो उनसे कोसों दूर थी। उनको फैशन शोज़ करवा रही है उन बच्चों के साथ में मिलकर। तो मैंने उनको, अभी हमारी मीटिंग थी लास्ट, तो मैंने उनको बोला है कि मैम, खुद मैंने आगे से बोला है कि मैम मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को और भी प्लेटफ़ॉर्म दिए जाएँ, और मैं कुछ मेरी फ़िल्में कर रहा हूँ, तो उनमें मैं इन बच्चों को काम देना चाहता हूँ। ये मेरी विश है। तो डन है। जी, तो ये थे नवीन कटारा, जो एक युवा है, और ये युवा ये चाहता है कि युवा आगे कैसे बढ़े, इनसे एक बड़ी प्रेरणा भी आप ले सकते हैं। ये खास राजस्थान पर आप एक नई रोचक कहानी देख रहे थे। अगले कार्यक्रम में एक और नए गेस्ट के साथ में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।